जो उतरने का दौर हमें देखा है, गाँव को उतरने का जो दौर देखा है, ठीक होने का जो दौर देखा है, आज भी उसी दौर में हम जी रहे हैं। आज भी समस्या हमारे सामने है, आज भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये सवाल और पुख्ता हो जाता है, ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि के लिए बना, किन के लिए झारखंड राज्य बना है? क्या किसी परिवार विशेष के लिए बना है? तमाम 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ के अनुमानित जो जनसंख्या, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिएगा कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे हम लोग चुनाव में, नहीं लड़ना चाहेंगे हम लोग इलेक्शन, क्योंकि हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं। पहला बात आपको कहेंगे, यदि विधायक सांसद बनना होता तो आज दिल्ली के लोकसभा में हमारे साथ हमारे और एक साथी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ ले रहे होते। दोनों राजनीतिक 3-4 सीटों को चुनने का अवसर दिया था कि आप इन 3-4 सीटों में 2 सीट चुनिए, एक में आप खुद लड़िए और एक में अपने किसी लड़के को लड़ाइए। और पढ़े लिखे नौजवान है हमारे पार्टी में, जितने भी चुनाव लड़े, चाहे देवेंद्र जी रहे चाहे संजय जी रहे, सब पढ़े लिखे नौजवान है। अगर हम लोग केवल 2 दिन का समय लेते हैं और एक बार फीडबैक लेते हैं, हम लोग तीसरा दिन बोल देते हैं कि किस पार्टी के साथ जाने से हम लोग एमपी का चुनाव जीत जाएंगे। और आपसे भी छुपा नहीं है, आज 5 सीटें को किन के पास गई और 9 सीटें किन के पास आई, आपसे छुपा नहीं है। दोनों पार्टियों का सीधा ऑफर था, दोनों पार्टियों का हम लोग को सीधा ऑफर था लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारा मकसद एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया है आपसे कि यदि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यदि वह उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग वोटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे एक बार निवेदन करेंगे, आपसे एक बार अपील करेंगे, एक बार मौका देने का कष्ट करें, एक बार हमें मौका देने का कष्ट करें। यदि झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो एक बार इस नौजवान पीढ़ी को मौका दें। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये समय की मांग है, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है। नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था। बड़का गांव तो पता नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कहीं बड़का गांव हम लोग जाएंगे, कभी रामगढ़ हम लोग जाएंगे। अगर रामगढ़ कभी जाना भी होता था तो हम लोग रांची जाते थे तो गोला होकर पार हो जाते थे। कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग कभी उतना दूर में कोई रिश्ता नाता या कुटुंब घर भी तोड़ाएगा कि हम लोग वहाँ कभी एक चाय एक गिलास पानी पीने के लिए जाएंगे। लेकिन आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज 2 साल बाद ऐसा दौर आया है। मैं नौजवानों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं 90 साल 95 साल के बुजुर्गों की बात करता हूँ, खासकर विस्थापित क्षेत्रों में। जब तक वो 12 बजे रात रहे चाहे 1 बजे, अगर हम लोग एक वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको नींद नहीं आता। यानी उनके लिए डॉक्टर की दवाई के साथ साथ हम लोग का क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं, ये हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये जो फीडबैक मिला है मैं उस बात को कह रहा हूँ। आज 90-95 साल के बुजुर्ग अपने घर में एंड्रॉइड मोबाइल खरीदवाए हैं, जिनको बटन वाला मोबाइल चलाने नहीं आता है, बस केवल हम लोग का स्क्रीन सुनने के। तो ये दौर क्यों आया, आखिर ये दौर क्यों आया? 29-30 साल के नौजवान संसद का चुनाव लड़ते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख वोट लेके आते हैं, 1 रुपया कुछ खर्चा नहीं देते हैं। ये दौर क्यों आया? ये दौर इसीलिए आया क्योंकि जिन्होंने झारखंड में अब तक सत्ता को संभाला है केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को देखने का काम, इसीलिए आज ये दौर आया। ये समय की मांग है। ये हम लोग अगर राजनीति करने आए होते आराम से, हमें अभी भी 7 सीटों के ऊपर है, विधानसभा में भी 7 सीटों के ऊपर है, दर्जनों बार फोन आ चुका है। आराम से हम लोग 7 लोग बढ़िया लड़का को ले लेंगे और कूद जाएंगे किसी के पाले में। आज हम लोग नियति की मांग को लेकर आए हैं, इस राज्य के हालात को बदलने आए हैं, इस राज्य की तस्वीर को बदलने आए हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि यूं घुमा कर जोर बदल जाएगा, लेकिन हाँ प्रयास करने आए हैं और प्रयास अंतिम सांस तक करेंगे, ये वचन देने आए हैं।
और आप सब बदलाव के लिए तैयार होते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपको एक मामूली घटना सुनाता हूँ चंद्रपुरा की। जैसे आपके कुमलातों में भी स्थापित है, चंद्रपुरा में भी ठीक आपके यहाँ शायद CTPS है ना, हमारे वहाँ CTPS है। CTPS के बगल में थर्मल प्लांट लगता है। जैसा कि प्लांट लगने के बाद भी कहानी होती है, रैया मुआवजा की मांग करते हैं, रैया नौकरी की मांग करते हैं। वहाँ भी वैसा ही हुआ। फिर पुलिस बीच में आती है, कंपनी के दबाव में केस होता है, जैसा हर जगह पूरे झारखंड में रैयतों के साथ होता है। वहाँ भी 21 लड़कों के साथ केस हुआ। लेकिन केस करने के बाद मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख में अभी 5 दिन का समय है। यदि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट के चले आएंगे तो केस को वापस कर लीजिएगा। बहुत पागल लड़का है, पता नहीं क्या करेगा। आप हमें किस लड़कों से जाके पूछ लीजिए। 4 तारीख जैसे चुनाव हम हारते हैं, 5 तारीख को वो केस टेनो घाट ट्रांसफर किया जाता है। टेनो घाट उनका कोर्ट कचहरी होता, यानी ये सिस्टम उनको भी मालूम है। अगर ये नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उतना छोड़िए, आपके रामगढ़ में 2 फैक्ट्रियां हैं, रामगढ़ और मांडू में। उन्होंने अपने वर्कर को छुट्टी दे दिया था, जबकि उन्होंने कहा सर हम लोग तो वोट दे दिए हैं संजय जी को। बोला नहीं आप गिरिडीह जाइए और अपने रिश्तेदारों को कहिएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं करना। अब आप किस रूप में हमें ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने झारखंड को लूट के रखा है वो सीरियस ले रहे हैं और चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने 2 दिन छुट्टी दिया था अपने वर्कर को कि जाइए और किसी रिलेशन के यहाँ रात रहिए और सुबह बस इतना बोलिएगा कि जयराम महतो को वोट ना करें। उनकी हालत खराब है, क्यों मालूम है? उनको भी मालूम है, वो जीतेगा गिरिडीह में, लेकिन मंगा हजारीबाग में भी लेगा। इसलिए हम लोग एक बात विश्वास करके देखिए, आज जो घटित हो रहा है इस राज्य में उस तस्वीर को जरूर बदलेंगे। ये बात तो हम आपको कहते जाते हैं, क्योंकि आज ये कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है। थोड़ा सा ये भी कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो गिने चुने लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, या फिर हमारे अभिभावक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हैं। देखिए, नेता का चुनाव जीतने में कभी रोल नहीं होता है। न संजय जी हर एक बूथ में गए हैं, न जयराम महतो हर एक बूथ में गए हैं। चुनाव जीतने का काम कार्यकर्ता करते हैं, केडर करते हैं। यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता है, ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को आपको जीतना है तो टिप के लिए कह रहे थे, लेकिन आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना है तो आपको 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला D से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से जेपी किशन को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। ये होता है डिटर्मिनेशन, यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा D से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं, तो समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप जब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जयराम बाबू अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपकी और एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हैं, इसे डेडिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज की कमी है कि चलाक में डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन साफ साफ दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, बाहर बैठे उनमें भी दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम में भी नहीं दिख रहा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी की तरह थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई अवतार लेके आए हैं, इसी मिट्टी से आए हैं। हो सकता है डिसिप्लिन हमें भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में फतह हो तो डिटर्मिनेशन डेडिकेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यही चुनाव में हमारी खामी यही रही। चुनाव
लोकसभा में हम लोग और बेहतर कर सकते थे, हो सके तो सीटों को जीत भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी रहा, इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए एक मूल मंत्र यह भी रहेगा हमारा, हमारे तमाम कार्यकर्ता के लिए 3D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, द लास्ट डिसिप्लिन। और साथ ही साथ टी के साथ CCC भी होना चाहिए। C यानी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन यानी बातचीत। ये देखिए जज में 15-20 साथी हैं, सभी रामगढ़ के हैं, लेकिन पूछेगा ना आखिरी बार कब एक दूसरे से बात हुई है? कम्युनिकेशन क्या है हमारे बीच? आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि इंस्टाग्राम में हम लोग रोज 25 लोगों से बात करते हैं, लेकिन खुद के भाई से और बहन से अगर सुबह मिलता है तो हम लोग उसका हाल समाचार भी पूछ नहीं पाते। उस दौर में हम जी रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी संगठन को जिंदा रखना है तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। नो डाउट हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, भले मन में नहीं है, लेकिन पार्टी के नाते कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन में अभाव है। हम एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, आप मुखिया के चुनाव में नहीं आए हैं, आप मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, आप एक राज्य को बनाने का चुनाव लड़ने आए हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं होगा, ये क्वालिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विधानसभा अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अगर ज्यादा क्या है, हार भी जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन से मैक्सिमम समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बैठे हैं आज जो अपने मजदूरी का कुछ अंश बचाकर हमारे लिए चंदा करते हैं, हमें चुनाव लड़ने के लिए सहयोग देते हैं, बड़ा दुख होगा अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उनके विश्वासों का गला घोटने का काम करते हैं, तो हमें लगता है भले ये लोग बड़े भोले भाले हैं, ये आपको माफ कर दें, लेकिन आपका जमीर आपको माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दौर नहीं है हमें आपस में प्रतिस्पर्धा करने का, ये दौर नहीं है हमें आपस में द्वेष फैलाने का, ये दौर है इस राज्य के नवनिर्माण का, इस राज्य के पुनर्गठन का, इस राज्य की आवाम के जो हक अधिकार जिनसे वो वंचित हो रहे हैं, उस हक अधिकार को स्थापित करने का यह दौर है। यही हम कहना चाहेंगे और अंत में यही कहेंगे कि भैया अभी देख लीजिए, इंडिया की टीम को T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, क्या खुशी है, क्या उल्लास है, क्या हर्ष है। चाहे मैन ऑफ द मैच जीतने वाले विराट कोहली है या फिर एक मैच में मौका ना मिलने वाला यशस्वी जायसवाल है, जश्न मना रहे कि नहीं मना रहे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विजेता टीम का प्लेयर बन के रहिए। आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, तो फिर भैया बड़ा अफसोस है। जाइए अभी यशस्वी जायसवाल से पूछे भैया कैसा फील कर रहे हो? गदगद फील कर रहे हैं। अरे मैच खेले चाहे नहीं खेले, वर्ल्ड चैंपियन है। पूछिए चहल से, क्या चहल भैया कैसे हैं? वर्ल्ड चैंपियन है। आप जाके पूछिए डीकॉक से, कितना भी रन क्यों नहीं बनाया है, सर झुका है, आंखों में आंसू है, दिल में दुख है, तकलीफ है। क्यों? तो भले कितना चैंपियन क्यों नहीं है तो हारा हुआ टीम का हिस्सा। इसलिए इस बात को भी इस चुनाव में समझिए, आप अगर गुट बना के रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, तो नो डाउट हम अच्छा है, हम अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन अगर जीती हुई टीम में नहीं हिस्सा बन पाते हैं तो बड़ा अफसोस लगेगा। इसलिए ये प्रयास कीजिए कि आप विनर टीम का मेंबर बने, ये आपसे हमारी आग्रह होगी। और विशेषकर चूंकि हमारी सभाओं में तो बहुत सारे माताएं बहनें आती हैं, लेकिन चूंकि पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में हमारी दीदी लोग दिख रही हैं, तो दीदी लोग आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। हमारे संगठन में हमारे प्रत्याशी को जिताने में आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। इसलिए दुगनी है क्योंकि आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। और यकीन मानिए, आज जो हम लोग का वोट आया है ना, यदि आप चूंकि आप वोट आप बूथ में गिन सकते हैं,
लेकिन कौन सा वोट स्त्री और पुरुष का ये नहीं गिन सकते हैं। अगर ये भी गिन लेते ना तो हमको लगता है 60+ वोट हमारी माताओं का है, 40 पुरुषों का है। 60+ वोट आपका है, क्योंकि इस बार जो नारी शक्ति ने आशीर्वाद दिया है वो अप्रतिम है। अप्रतिम आशीर्वाद आपकी ओर से मिला है, एकदम 60%। हम आपको बराबरी में भी नहीं रखते हैं, आप ज्यादा हैं इसलिए आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। आप ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखिए पुरुष जैसा भी है हम उसका बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक घुमंतु प्राणी है, वो घूमते रहता है, कभी वो बड़का गन्ना में बैठता है, कभी पतरातू में बैठता है, कभी रामगढ़ के बाजार में बैठता है। और यदि नेताजी मिल जाए, अगर एक कप चाय ही पिला दिया तो बेचारा भोला भाला है, चलिए यार चावला पिए हैं, लाज रखना। आपके साथ ये नहीं होता। जैसा कि बेचारा घूमने वाला है, जब वो 2-3 बार मिल लेता है, 2-3 बार जब चाय पी लेता है तो डिसीजन बदलना पड़ता है कि चलो मैया को बोलेंगे टाइगर को ही दे, पत्नी को ही बोलेंगे टाइगर को दे, बेटुओं को बोलेंगे टाइगर को दे, लेकिन अपना वाला दे देते चाय पी क्या। ये चुनौती होता है, इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते हैं, इसलिए आपकी बीमारी बहुत ज्यादा होगी। और हमें लगता है दुनिया में जो असंभव का माफ कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। कि हम नहीं कह रहे हैं, भारत देश से एक महान साहित्यकार हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद, वे कहते हैं कि एक इंसान को महान बनने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद अपनी काल गई उपन्यास गोदान में लिखते हैं कि इंसान को महान बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक क्वालिटी त्याग, दूसरा क्वालिटी सहनशीलता का, और तीसरा क्वालिटी क्षमा का। लेकिन एक स्त्री में ये 3 क्वालिटी जन्म से होता है। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। त्याग का मतलब तो आप जानते हैं, आपसे ज्यादा त्याग कोई कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता की अगर बात करें तो धरती के बाद अगर कोई सह सकती है तो स्त्री सह सकती है। और क्षमा की बात करें तो हमें लगता है एक जीवन काल में एक स्त्री जितने लोगों को माफ करती है, अगर पुरुष लोग होता तो रोज मेरा महाभारत, अगर स्त्री लोग चाहेंगे महाभारत करना तो रोज होगा, लेकिन वो माफ कर देती है। इसलिए हम चाहते हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है और आप नो डाउट उस जिम्मेवारी को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। आपका रोल बढ़ जाता है और चुनौती भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं ना दीदी लोग, इसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पितृ प्रधान समाज कहते हैं। पितृ प्रधान समाज का मतलब होता है पुरुष प्रधान। यदि आप मीटिंग में भी आएंगे तो आपके गांव के 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार तक आए तो 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर 2-4 लोगों से घुलेंगे मिलेंगे फिर भी 4 लोग 4 तरह की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपका जो चुनौती है वो 2 गुना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज के दौर में आप अपने आप को स्थापित करेंगे, क्योंकि 21वीं सदी है, ये नारी सशक्तिकरण का दौर है और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगुवाई करें। अगुवाई केवल कार्यकर्ता के रूप में और जिला पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होगा हमारी पार्टी ओर से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो, आपकी भूमिका भी पीछे नहीं रहे। विधायक नहीं बन रहा नहीं बने मन हो ना, बनलो ना, सुनीता मौसी बनले ना, बताओ मास्टर नहीं लगले से बन गए, ओकर प्रति सांसद लगे ताव बन गए, तो तोहनियों बनवाना हिंदू बनले ना, अम्बा मैडम बनले है ना, तो तोहनी की काम आ कर सके कि अगर से काम आना ना, तो हमें हटे क्या चाहिए कि जैसा पुरुष हथे तोहनी के भी वह भूमिका हो, तोहनी के भी अगुवाई करे को, और बस कब दुनिया के परवाह नहीं करिए। जे तोरा लई के आए हो, यानी तोहर श्री 108 श्री, बस ऊपर से तालमेल ठीक है, दुनिया की परवाह करे कोई जरूरत ना। लेकिन अब दुनिया के रीत लगो, दुनिया के रीत, और दुनिया के रीत लगो कि निंदा उन्हीं की होती है जो लोग जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी, अब मर के देखिए लोग कहेंगे रास्ता छोड़ दीजिए लाश जा रहा। तो बस आपको जो लेकर आए हैं, जिनके साथ आप 7 फेरों में बंधे हैं, बस उनके साथ आपका तालमेल ठीक रहे। बाकी आप बाजार जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, किसी के साथ लिफ्ट लेके चल रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दीजिए।